खबर भोपाल से, जहां झांसी हादसे के बाद अब एक्शन में मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग। तो जिस तरीके से झांसी में हादसा हुआ है उसके बाद अब मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। निजी और सरकारी अस्पतालों में यहां पर नोटिस जारी हुआ है। सभी अस्पतालों में फायर ऑडिट एनओसी जरूरी होगी, नहीं तो अस्पताल में यहां पर ताला लगाया जाएगा। तो सख्त अब स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले में, जहां स्टाफ को इमरजेंसी में वार्ड खाली कराने का प्रशिक्षण दिलाया गया है। आवश्यकता पड़ने पर बिजली कंपनी से अतिरिक्त भार स्वीकृत कराया जाएगा। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां झांसी में कल हादसा हुआ और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में, और अब मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। निजी और सरकारी अस्पतालों में नोटिस जारी किया गया है। सभी अस्पतालों में फायर ऑडिट एनओसी जरूरी होगा, नहीं तो अस्पतालों में ताला लगेगा। स्टाफ को इमरजेंसी में वार्ड खाली कराने का यहां पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर बिजली कंपनी से अतिरिक्त भार स्वीकृत कराया जाए। फायर खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपडेट लेंगे। रंजन, जिस तरीके से झांसी में हादसा हुआ उसके बाद से अब मध्य प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, एक्शन में नजर आ रहा है। निजी और सरकारी अस्पतालों में यहां पर नोटिस जारी किए गए हैं। क्या अपडेट इस पूरे मामले में? पूर्वी देखिए, जिस तरीके से हमने देखा था कि बीते दिनों जो है झांसी में एक हादसा होता है, जिसके बाद से हम देख रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है वो सजग नजर आ रहा है। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर जितने भी प्रदेश के निजी अस्पताल हैं और साथ ही साथ सरकारी अस्पताल हैं, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि अब फायर ऑडिट जो है वो सभी अस्पतालों में लगाने होंगे, ताकि जो किसी भी प्रकार की अगर इमरजेंसी चीज़ें होती है, कभी अस्पतालों में आग लग जाती है, तो ऐसे में उससे निजात पाया जा सके। और साथ ही साथ जो अस्पताल में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी प्रशिक्षण देने के लिए जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगर कभी भी इमरजेंसी चीज़ें हो जाती हैं तो ऐसे में इमरजेंसी वार्ड को खाली रखा जाए। और साथ ही साथ जो अस्पतालों में इमरजेंसी गेट होते हैं उसको किस तरीके से खोला जाए, इसका भी प्रशिक्षण जो है उनको दिया जाए, ताकि जो मरीज है, जो अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर हैं और नर्सिंग स्टाफ है, वो जो है तुरंत अस्पताल से निकल पाए इमरजेंसी के समय। और इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर एक गाइडलाइन भी बनाई गई है। उस गाइडलाइन के तहत साफ तौर पर कहा गया है जितने भी निजी अस्पताल है उनको भी ये गाइडलाइन जो है वो फॉलो करना होगा। अगर किसी भी अस्पताल जो है फायर ऑडिट नहीं लगाता है, सुरक्षा की दृष्टि से जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, अगर उसको फॉलो करने का काम कोई भी अस्पताल अगर नहीं करता है, तो उस अस्पताल पर जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम से तरफ से जो है वो कार्रवाई की जाएगी और उस अस्पताल पर जो है ताला लगाने का भी काम जो है विभाग के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो बिजली की तार हैं वो अस्पतालों में सही तरीके से वायरिंग के रूप में होनी चाहिए। कोई भी तार जो है खुला नहीं होना चाहिए, ताकि मरीजों को साथ साथ किसी भी प्रकार की जो अन्य इमरजेंसी सेवाएं होती है वहां पर भी जो है फायर का जो है वो विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि जो लगातार इंतजाम के प्रबंधन किए जाते हैं वो सारी चीज़ें अस्पतालों में उपलब्ध हो, बिजली से संबंधित हो चाहे वो फायर से संबंधित हो। जो तमाम सारी गाइडलाइन जो जारी की गई है वो हर अस्पताल में होने चाहिए, ताकि जो झांसी में जिस तरीके से हमने देखा था घटना हो गई थी और नवजात शिशुओं की संदिग्ध परिस्थिति में जो है मौत हो गई थी, वो घटना राजधानी भोपाल या फिर मध्य प्रदेश या फिर देश के किसी अन्य अस्पताल में ना हो। और इसके लिए जो है लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है वो सजग नजर आ रहा है और स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश भर के जो है अस्पतालों को ये नोटिस भेज दिया है। अब जो अधिकारी है वो भी निरीक्षण करने का काम करेंगे और सभी अस्पतालों में जाकर के जो है वो चेक करेंगे सही रूप से सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं या नहीं, सही रूप से फायर ऑडिट लगा हुआ है या नहीं, बिजली के जो तार है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। इन तमाम सारी चीजों का जो है अधिकारी निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण में अगर किसी भी अस्पताल में अनियमितता पाई जाती है तो उस अस्पताल के ऊपर जो है कार्रवाई करने का भी काम किया जाएगा। और इसी को देखते हुए स्वास्थ्य बिल्कुल रंजन, तो कुल मिलाकर अब स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है, सजग हो गया है, सतर्क हो गया है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।